गुजरात के एक छोटे से व्यापारी परिवार का बेटा, जो कभी बड़े सपने देखता था, आज भारत के सबसे बड़े और विवादास्पद व्यापार साम्राज्य का निर्माता है। यह कहानी है गौतम अदानी की, जिन्होंने 1988 में अदानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी और अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली कारोबारी साम्राज्यों में से एक बना दिया। क्या यह साम्राज्य वाकई में एक सच्ची सफलता की मिसाल है, या फिर यह सिर्फ एक मृग तृष्णा है? आज अडानी समूह का नाम उन उद्योगों में गूंजता है जहां उन्होंने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और खनिजों के क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही जटिल और विवादास्पद है। क्या यह साम्राज्य हर संकट से पार पा जाएगा, या फिर इसे अपने सबसे बड़े 3 विवादों के कारण टूटने का खतरा होगा? आइए हम गहराई से इस साम्राज्य के उभार और गिरावट के सफर पर एक नजर डालते हैं। पहली चुनौती, कोयला खनन और पर्यावरण विवाद। ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण रहा है। यह परियोजना 2010 में शुरू की गई थी और पर्यावरणीय प्रभावों, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए इसके संभावित योगदान को लेकर दुनिया भर के पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के निशाने पर रही है। यह परियोजना ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास स्थित है और आलोचकों का मानना है कि कोयला परिवहन और संभावित कोयला रिसाव से रीफ की नाजुक पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो सकता है। इससे समुद्री जीवन और कोरल रीफ पर गहरा असर पड़ सकता है, जो पहले ही जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। कार्मिकल माइन से निकाले गए कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जलवायु कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह परियोजना वैश्विक तापमान वृद्धि को और तेज कर सकती है। यह परियोजना खनन के लिए बड़ी मात्रा में भूजल का उपयोग करती है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। किसानों और स्थानीय समुदायों ने आरोप लगाया है कि इससे उनकी पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी को रोकने के लिए स्टॉप अदानी अभियान दुनिया भर में एक बड़ा आंदोलन बन गया था। आदिवासी समुदायों ने इसे अपनी सांस्कृतिक और आजीविका के लिए खतरा बताया। परियोजना को लेकर विवाद अब भी जारी है। इन विवादों ने न केवल समूह की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि निवेशकों और साझेदारों को भी असमंजस में डाला। क्या यह सिर्फ पर्यावरण का सवाल है, या इसके पीछे गहरे आर्थिक और राजनीतिक कारण भी छुपे हैं? पर्यावरणीय मुद्दों और वैश्विक आलोचनाओं के बावजूद अदानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका तब लगा जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई, जिसने समूह के वित्तीय और कारोबारी फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए। दूसरी चुनौती, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का झटका। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक अमेरिकी फर्म ने अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि समूह ने मॉरिशस, यूएई और कैरेबियाई देशों में स्थित शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन कंपनियों के जरिए फंड भारत में वापस लाया गया, जिससे स्टॉक्स की कीमतों को नियंत्रित किया गया। अदानी ग्रुप पर आरोप लगा कि कंपनी ने अपनी विकास योजनाओं के लिए भारी कर्ज लिया है, जो निवेशकों और विश्लेषकों के लिए चिंता का कारण बना है। विशेष रूप से कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि अदानी समूह का कर्ज उनके कुल परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा है। इस कर्ज को चुकाने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब समूह के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव हो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अदानी समूह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियां भी सामने आई हैं। कई बार यह आरोप लगे हैं कि समूह ने पारदर्शिता की कमी और शेयरधारकों के हितों की अनदेखी की है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सवाल उठे हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास डगमगाया। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई और कुछ ही दिनों में उनकी कंपनियों की मार्केट वैल्यू $100 अरब से अधिक घट गई। यह गिरावट सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बाजार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या यह आरोप सही हैं, या सिर्फ एक सुनियोजित साजिश? तीसरी चुनौती, राजनीतिक समर्थन। अदानी समूह से जुड़ी राजनैतिक पक्षपातिता पर आरोप लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि अदानी समूह का तेजी से विस्तार उस समय हुआ जब देश में राजनीतिक बदलाव हुआ और विशेष रूप से सरकारी परियोजनाओं में अदानी को प्राथमिकता मिली। कई आलोचक यह भी मानते हैं कि अदानी ने राजनीतिक पहुंच प्राप्त करने के लिए चुनावी ट्रस्ट को दान दिया, जिससे उन्हें अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इन आरोपों से यह सवाल उठता है कि क्या व्यापार और राजनीति के बीच यह संबंध
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर रहे हैं। क्या इन विवादों के बावजूद अदानी समूह का साम्राज्य न सिर्फ कायम रहेगा बल्कि और भी मजबूत होगा, या यह एक दिन टूट जाएगा? यह सवाल हम सभी के सामने है और इसका जवाब वक्त ही देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम आपकी राय जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।